नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आपने इन प्रश्नों को ध्यान से देख लिया तो आप एग्ज़ाम में 50 में से 40 प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपको 20 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। उसी से संबंधित आज हम 20वें नंबर का वीडियो देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। समरूप अंग होते हैं, क्या होते हैं? कार्य में समान, यानी कि उनके जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या होती है? समान होती है, वो एक जैसा कार्य करते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? कौन सा युद्ध था वो? बिलगनाम का युद्ध। बिलगनाम का युद्ध। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? डिक्टाफोन। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 17 मई को। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? कितनी है? 664 मीटर प्रति सेंटीमीटर। निम्न में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? कौन है विलुप्त प्राणी? यात्री कपोत। पानी में डूबी हुई एक छड़ किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मत्स्य उद्योग के विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में ही विकसित होने का कारण है? क्या कारण है? उपयुक्त सभी, यानी कि उथले सागर स्थल खंडों की अधिकता, गर्म और ठंडी जलधाराओं का सम्मेलन। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? किसको मिलाया था? अवध को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 17। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? कब से? 1948 ईस्वी से। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? किसका? संविधान संशोधन विधेयक। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? गुरु शिखर। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के। निम्न धातुओं में किसे अमलगम कहते हैं? किसको कहते हैं? पारा और जस्ता को। बेलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? कौन सा बंदरगाह है वो? विशाखापट्टनम का बंदरगाह। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है? किसके कारण किया जाता है? केवल ध्वनि की गुणता के कारण। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? किसके कारण उठता है? केशिकीय घटना के कारण। किसके कारण? केशिकीय घटना के कारण। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा?
अब्दुस समद के द्वारा, अब्दुस समद के द्वारा। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? किसके दरबार से? चंद्रगुप्त द्वितीय के। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? कहाँ पर? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? सबसे अधिक है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कौन सी राशि? द्रव्यमान। विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? कौन से बैंक की? भारतीय स्टेट बैंक की। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? कौन होता है? एडवोकेट जनरल। निम्नलिखित में कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? कौन नहीं करता है? जॉर्डन। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। कौन सा है? बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? कौन सा क्षेत्र? तृतीय क्षेत्र। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? किसको? सितार को। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहते रहे? कौन कहते रहे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? कौन सी है? नाइक्रोम। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? कितना रुपया? 15,000 रुपये। वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र है। कौन सा है? डेगाना। कौन सा है? डेगाना। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है क्योंकि यह हवा से क्या होती है? भारी होती है। विश्व चागास रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है। कौन सा? न्यूयॉर्क। किस देश की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल काधेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली? कहाँ पर? इराक में। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है, कौन सा है? शुतुरमुर्ग। बीमा क्षेत्र में सबसे प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर है कितना? 26%। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ? किसके मध्य हुआ था? जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी।
साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंड सेन। कौन था? एमंड सेन। निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया? किसने किया था? इजराइल ने। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? कौन से अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 108 के द्वारा। वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया? कितना? 86,449 करोड़ रुपए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।